31 दिसंबर को ये लड़ाई हुई मुस्तफ़ा और अर्गमान के दरमियान। हम अगर ये कहें कि बचपन के दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया तो ये गलत नहीं होगा। घर में ही तशद्दुद किया जाता है। प्लान ये होता है कि इसको लेकर जाया जाएगा। अब जब ये डिग्गी खोल कर देखते हैं तो उसके बाद इन्हें ये अंदाज़ा होता है कि ये अभी जो इस पे तशद्दुद हमने किया ये अभी सांसें ले रहा है। बाकायदा पेट्रोल छिड़का जाता है और मुकम्मल गाड़ी को आग लगा दी जाती है। मुस्तफ़ा को जिंदा जलाया जाता है गाड़ी। अपने बंगले के अंदर तमाम तर अपनी चीज़ें ऐसे सेट की हुई थी कि जैसे अगर कोई अटैक इसके ऊपर होता है कि उसका रिएक्शन करेगा। कब्र खुशाई की जाती अदालती हुक्म पर, जिसकी तरफ अब तफ्तीशी ज़राए जो है वो जा भी रहे हैं कि हम एक बार फिर जो डेड बॉडी है उसको तहवील में लेंगे और लेने के बाद जो है वो मज़ीद सैंपल्स भी लिए जाएंगे। मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं उसका जो सैंपल है वो अर्गमान के घर से जो कारपेट मिला था जिसके ऊपर खून के धब्बे थे उससे वो मैच कर गया है। 31 दिसंबर की रात ये झगड़ा हुआ तो ये लड़की की वजह से ही हुआ था। 4 साल से मुस्तफ़ा का इस लड़की के साथ रिलेशन था कि पुलिस जरा ये भी बताते हैं कि उस लड़की के साथ अर्गमान का भी कोई रिलेशन था। तो उसके बाद वो एक अपना प्लान बनाती है और 12 जनवरी को वो यहाँ से बैरून मुल्क फरार हो जाती है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। आपको मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से रिपोर्ट कर रहा हूं। कराची का एक नौजवान जिसका नाम मुस्तफ़ा था, 23 साल उसकी उम्र थी। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा जो है वो अपने घर से लापता हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है। उसके बाद उसके घर वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, दिन गुजरते जाते हैं लेकिन मुस्तफ़ा का कुछ पता नहीं चलता। फिर पुलिस हुक्काम की तफ्तीश के बाद उनके दोस्तों को गिरफ्तार करने के बाद फिर ये पता चलता है कि मुस्तफ़ा की गाड़ी समेत मुस्तफ़ा को जला दिया गया बलूचिस्तान के किसी रोड पर और उसकी गाड़ी वहाँ से मिली है। मज़ीद तफसीलात क्या इस केस के हवाले से, मुस्तफ़ा के कौन से दोस्त इस कत्ल में मुलव्वस निकले, इस केस की मज़ीद तफसीलात क्या है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक साहब से जानते हैं। पहले दिन से इस केस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा काशिफ भाई, किस तरह से मुस्तफ़ा लापता हुआ, फिर उसके बाद जो है वो पुलिस हुक्काम की तफ्तीश भी हुई, फिर उसकी जो है वो गाड़ी के साथ जो है वो मतलब गाड़ी में जला दिया जाता है। तफसीलात बताइए। अंजार बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या बनी ये तमाम तर मामले की। तो 31 दिसंबर को ये लड़ाई हुई मुस्तफ़ा और अर्गमान के दरमियान। लड़ाई हुई एक लड़की की वजह से और उसके बाद दोनों के दरमियान इतनी तल्ख कलामी हुई कि अर्गमान ने इस मामले को प्लान करना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर के वाक़े को वो 6 जनवरी पर लेकर जाता है अर्गमान अपने दोस्त से, जो इनका मुश्तरका एक दोस्त है, चूँकि बचपन के दोस्त थे। हम अगर ये कहें कि बचपन के दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया तो ये गलत नहीं होगा। अर्गमान ने जो है वो शिराज के साथ मिला और एक प्लान मुरतब किया और कहा कि हम इसको किसी तरीके से बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है वो ये वारदात अंजाम देते हैं। 6 जनवरी को इसे जो है वो बुलाया जाता है। बुलाने के बाद इसको घर में ही तशद्दुद किया जाता है। उसके बाद इसी की गाड़ी में, इसकी डिग्गी के अंदर जो है वो इसे डाला जाता है और डालने के बाद यहाँ से प्लान ये होता है कि इसको लेकर जाया जाएगा हब के करीब और वहाँ जाके इसे जो है वो मज़ीद देखा जाएगा और गाड़ी को भी कहीं डंप किया जाएगा। लेकिन जब ये वहाँ जाकर जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि जब ये डिग्गी खोल कर देखते हैं तो उसके बाद इन्हें ये अंदाज़ा होता है कि ये अभी जो इस पर तशद्दुद हमने किया ये अभी सांसें ले रहा है। तो उसके बाद जो है वो इसे बाकायदा पेट्रोल छिड़का जाता है और मुकम्मल गाड़ी को आग लगा दी जाती है। मुस्तफ़ा को जिंदा जलाया जाता है गाड़ी में। बिल्कुल ऐसे ये जो तफ्तीशी ज़राए हैं, AVCC हुकाम हैं, वो ये बताते हैं कि ज़िंदा जो है वो गाड़ी के अंदर जलाया जाता है। उसके बाद इसको कंफर्म किया जाता है कि गाड़ी और ये जो मुस्तफ़ा है मुकम्मल तौर पर जल गया है। उसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से वापस फ़रार हो जाते हैं। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल CCTV फुटेज रूट की भी उन्होंने हासिल कर ली है। उसके साथ साथ जो है वो तमाम तर तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, इस वाक़े के अंदर नया रुख तब आता है, 6 जनवरी को ये वाक़या होता है। 7 जनवरी को इसका जो है वो मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज होता है। लेकिन जब AVCC पुलिस 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद इस वाक़े के लिए रेड करती है एक बंगले के ऊपर और उसके बाद जो फायरिंग का तबादला होता है, मुलजिम को गिरफ्तार होता है, तब ये तफ्तीश शुरू होती है। AVCC पुलिस, हम आपको बताएं कि अब भी जो अर्गमान ने जैसे बताया, अब वो नशे की हालत में बताया, जैसे भी बताया उसने ये कहा कि मलीर के इलाके के अंदर जो है वो इसकी लाश डंप की है। तो AVCC पुलिस तमाम तर जो ये कार्रवाई है वो मलीर के इलाके में कर रही थी, जबकि वफाकी डाइवर्ट किया अर्गमान ने। बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं कि डाइवर्ट किया और साथ साथ इस तरह डाइवर्ट किया कि उसे शायद इस चीज़ का इल्म था कि वो अदालत से इस चीज़ को बड़े क्लियरली अपने रिमांड को बचाएगा और जो है वो जेल कस्टडी उसको हो जाएगी। अर्गमान को जब पुलिस हुकाम गिरफ्तार करने आई तो पुलिस ऑफिसर्स भी जख्मी हुए,
अरमगान के पीछे कोई बासर लोग हैं, क्या ताकत है? अभी तक जो है वो उसकी जो है वो रिमांड भी नहीं हुई है। इस हवाले से बताइए। देखें, बताया ये जा रहा है कि जिस बंगले के अंदर ये ऑपरेट करता था या ये रहता था, 2 साल से उसी बंगले में मौजूद था। इसने बंगले के अंदर तमाम तर अपनी चीज़ें ऐसे सेट की हुई थी कि जैसे अगर कोई अटैक इसके ऊपर होता है तो उसका रिएक्शन करेगा। तो बिल्कुल जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो इसकी जानिब से बाद में ये मौके पर इख्तियार किया गया कि मुझे ये लगा कि शायद पुलिस नहीं है, ये कोई डाकू मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं, जैसे दीवारें जो है वो फलांगी गई। लेकिन इब्तदाई तौर पर उसने यकीनी तौर पर फायरिंग की और इतनी शदीद फायरिंग की कि उसके बाद पुलिस को भी रद्द अमल देना पड़ा। एक डीएसपी सिर्फ जख्मी नहीं हुआ बल्कि एक पुलिस एहलकार भी इसमें जख्मी हुआ, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। बहरहाल इसको गिरफ्तार करने के बाद जब तफ्तीश को ये दूसरे रुख पर मोड़ रहा था तो फिर वफाकी एहसास इदारा जो है उसकी जानिब से ये कार्रवाई हब चौकी के करीब की गई और उसमें जो है वो ना सिर्फ लाश बरामद कर ली गई बल्कि साथ साथ जो है ये भी कहा गया कि जो गाड़ी है उसे भी मुकम्मल तौर पर जो है। इसमें एक और टर्निंग पॉइंट ये आया कि 6 जनवरी को ये लापता होता है, 7 जनवरी को दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज होता है, 12 जनवरी को इस गाड़ी की इतला मिलती है, हब पुलिस को ये इतला मिलती है, हब पुलिस 12 जनवरी को इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। मज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि जब हब पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज करती है और उसमें ये बताती है कि 11 जनवरी की रात को ये गाड़ी फ़लाँ जगह पर पाई गई, हमने देखा कि गाड़ी जली हुई है, उसमें एक शख्स की लाश भी मिली, तो हब पुलिस ये कहती है कि हमने कराची पुलिस को इस हवाले से इतला दी थी, लेकिन कराची पुलिस ये कहती है कि हम इस चीज़ को मज़ीद फॉलो अप कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इस तरफ डाइवर्ट नहीं हुए। लेकिन हब पुलिस की जानिब से एक अच्छी कार्रवाई ये भी की गई कि जब जो डेड बॉडी थी मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई थी, वो क्योंकि आग लगाई गई थी, तो उसका डीएनए सैंपल लिया गया, लेकर वो अपने पास रिजर्व किया गया और जो लाश है वो ईदी के रजाकारों के हवाले कर दी गई। तो अब जो वो सैंपल है पुलिस काम या तफ्तीशी ज़राए ये वो सैंपल उस वक्त नहीं लिया जाता क्योंकि ईदी ने जो है वो लाश जो है वो लवारिस समझ के दफन कर दी, तो ये कोई प्रूफ नहीं रह पाता। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसका एक और हल ये था कि फिर कब्र खुशाई की जाती अदालती हुक्म पर, जिसकी तरफ अब तफ्तीशी ज़राए जो है वो जा भी रहे हैं कि हम एक बार फिर जो डेड बॉडी है उसको तहवील में लेंगे और लेने के बाद जो है वो मज़ीद सैंपल्स भी लिए जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर वो सैंपल लिया गया, लेकिन अलमिया ये भी है कि इससे पहले जो सैंपल्स लिए गए थे, जैसे कि बताया गया था कि जब जिस घर के ऊपर छापा मार कार्रवाई की गई और फायरिंग का तबादला हुआ जो अरमान का घर था, तो वहाँ से पुलिस को कुछ खून के नमूने मिले थे। उसको काफ़ी दिन गुजर गए और दिन गुजरने के बाद जब आज पुलिस की जानिब से प्रेशर डाला गया तो आज ये बताया गया है कि जो भाई डीएनए रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, जिसमें जो है वो मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं उसका जो सैंपल है वो अरगमान के घर से जो कारपेट मिला था जिसके ऊपर खून के धब्बे थे उससे वो मैच कर गया है। तो ये यकीनी तौर पर ये चीज़ सामने आ गई है कि बिल्कुल ये उसी के जो है वो खून के निशान है या मुस्तफ़ा की ही जो है वो तमाम तर तफसीलात हैं। अब ये बताइएगा काशिफ भाई कि बुनियादी वजह जो मुस्तफ़ा के कत्ल की बनी वो लड़की का के हवाले से झगड़ा था, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, लड़की के हवाले से झगड़ा हुआ और जब 31 दिसंबर की रात ये झगड़ा हुआ तो ये लड़की की वजह से ही हुआ था। साथ साथ हमें जो ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि चूँकि मुस्तफ़ा ने लड़की को कोई गाड़ी मुबैना तौर पर गिफ्ट की थी, उसकी वजह से इनके दरमियान तल्ख़ कलामी थी। जैसे कि आज एक मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं उनकी ऑडियोज़ भी सामने आई हैं। उन ऑडियोज़ के अंदर भी वो ये बता रही है कि 4 साल से मुस्तफ़ा का इस लड़की के साथ रिलेशन था और ये तमाम तर चीज़ें अरगमान को भी पता थी। जबकि पुलिस ज़रा ये भी बताते हैं कि उस लड़की के साथ अरगमान का भी कोई रिलेशन था। अब इस पर मज़ीद तफ्तीश होनी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से यही दावा किया जा रहा है। वो लड़की जो है वो 6 जनवरी को जब उसे ये मालूम होता है कि मुस्तफ़ा लापता हो गया या मुस्तफ़ा की तलाश नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद वो एक अपना प्लान बनाती है और 12 जनवरी को वो यहाँ से बैरून मुल्क फ़रार हो जाती है। पुलिस की जानिब से अब इंटरपोल पर रब्ता किया जा रहा है, लेकिन देखना ये है कि वो लड़की को बुला पाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि DIG CIA हों या फिर SSP AVCC हों, वो ये कहते हैं कि लड़की का बयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे शिराज का बयान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शिराज भी मुस्तफ़ा का दोस्त था, अरमगान जैसे था उसी तरह शिराज। बिल्कुल, ये तीनों आपस में दोस्त थे, लेकिन शिराज के हवाले से ये बताया जाता है कि वो जो है जो अरगमान है उसके घर पे काम भी करता था, मुलाजमत भी करता था। और जब 31 दिसंबर को ये प्लान बनाया गया तो 2 जनवरी को बाकायदा अरगमान ने शिराज को जो सैलरी देनी थी तो सैलरी की मद में कुछ अमाउंट ऊपर दी और ये कहा कि हमने एक कत्ल करना है, उसको कैसे मंसूबा बनाया जाए। जिसकी ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें मुस्तफ़ा और शिराज की गुफ्तगू भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें उन दोनों की गुफ्तगू है और इसके तमाम तर झगड़े के हवाले से तफसीलात भी हैं। अच्छा, AVCC पुलिस इसमें एक और चीज़ दावा कर रही है
कि जो मुस्तफ़ा है उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो अर्गमान के घर से मिला है, लेकिन ये ऐसे नहीं था। इसमें ये हुआ कि जो मुस्तफ़ा का मोबाइल है वो पहले ही डम है, वो आज तक नहीं मिला है। लेकिन मुस्तफ़ा के पास उसकी वालदा का दिया हुआ एक छोटा स्मार्टफ़ोन था, जिसको जो है वो पुलिस ने रिकवर किया। उसके अंदर से कुछ एक आधी ऑडियो भी इस तरह की मौसूल हुई, जबकि जो अर्गमान का डेटा है उसमें से जब निकाला गया तो वहाँ से पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें कोई लड़की भी इन्वॉल्व है, फिर शिराज नामी एक शख्स भी इन्वॉल्व है। फिर शिराज को जो है पुलिस ने जब अपने पास गिरफ्तार किया तो ये मालूम हुआ कि ये तमाम तर वारदात कैसे अंजाम दी गई। आज तक की डेट के मुताबिक क्या केस में अपडेट है, केस कहाँ तक पहुँचा है, अरमगान की रिमांड मंजूर की गई है। आज जो है अरमगान के वालिद की एक वीडियो भी जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें जो है वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट? बिल्कुल देखें, जिस रोज़ ये वाक़या रिपोर्ट हुआ उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें हुई। अर्गमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत की जानिब से फ़ौरी तौर पर ये रिमार्क्स दिए गए कि इसको जेल कस्टडी हो जानी चाहिए। पुलिस की जानिब से ये बार बार डिमांड की गई कि इसे जो है वो रिमांड देना चाहिए, ताकि हम रिमांड में इससे मज़ीद चीज़ें पता चला सकें। अच्छा, पुलिस से जब हमने ये पूछा कि आपके पास ये एक दिन रहा तो एक दिन के अंदर आपने इससे क्या तफ्तीश की, तो पुलिस की जानिब से बताया गया कि चूँकि ये नशे की हालत में था, ये जो है वो मनशियात का सप्लायर है, तो ये खुद भी नशा करता था, तो ये नशे की वजह से जो है ये इस चीज़ को नहीं बता पाया और एक दिन के अंदर अंदर जो अदालत है उसने इसे जेल कस्टडी कर दिया। तो इसी पर आज दोबारा ना सिर्फ इसे एटीसी कोर्ट में पेश किया गया था, बल्कि साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में भी जो है वो पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि इसका रिमांड दिया जाए। जबकि आज जो है वो रिमांड एटीसी कोर्ट ने इसे दे दिया है पुलिस के पास, और अब ये कुछ दिन तक पुलिस के पास होगा और पुलिस इसे मज़ीद इंटरोगेट भी करेगी, मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी, और बेसिक रीज़न्स जानने की कोशिश करेगी। देखिए, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ रही है कि बेसिक रीज़न लड़की थी, बेसिक रीज़न गाड़ी थी, बेसिक रीज़न जो है वो पैसा था। जो वालदा हैं उनकी जानिब से एक अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, पुलिस एक अलग दावा कर रही है। तो इस केस को मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर, मुकम्मल तौर पर इसको इंटेरोगेट करना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि असल हक़ाइक़ है क्या। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक सर, और हमने मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से तमाम पेशरफ्त आपको बताई, तमाम अपडेट्स आपको दी। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी पेशरफ्त होती है आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहें, देखते रहें न्यू डिजिट।